किसी ने क्या खूब कहा है कि दौलत शोहरत सब 8 फीट की कब्र के सामने बस मिट्टी है। एक समय अपने पैसे और रसूख की बदौलत यूपी में सरकार को हिला देने वाला अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ की हालत ही देख लीजिए। आज अतीक और अशरफ को मरे 40 दिन हो गए। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक किसी की मौत के 39वें दिन से लेकर 42वें दिन के बीच में 40वां मनाया जाता है, जिसमें मरने वालों के करीबी और दोस्त कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान करते हैं। लेकिन 40वें दिन भी अतीक और अशरफ की कब्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अतीक का कोई करीबी यहाँ झांकने तक नहीं आया। इस्लाम धर्म की रवायत में 40वें दिन फातिहा पढ़कर मृतक को याद किया जाता है, लेकिन प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन अतीक और उसके भाई को फातिहा तक नसीब नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो पुलिस को लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो, शाइस्ता अतीक की कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतीक की मौत के समय भी शाइस्ता नहीं आई। अतीक के इस घर के सामने कभी लोगों का तांता लगा रहता था। आज उसी अतीक का घर खंडहर बन चुका है और उसमें सांप बिच्छू घूम रहे हैं। आलम यह है कि अतीक के करीबियों में से अधिकतर लोग या तो जेल में हैं या फिर गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। बबली अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आज 40 दिन पूरे हो गए और उसके बाद आज उनकी कब्र पर खड़े हैं, जो अतीक अहमद के पैतृक कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये वही कब्रिस्तान है जहां अतीक अहमद के परिवार को लोगों का अंतिम संस्कार यानी सुपुर्द खाक की चीज़ें की जाती है। अगर आप गौर करेंगे तो ये 2 कब्रें जो आपको सामने नज़र आ रही है, एक अतीक अहमद की है और एक अशरफ की है, और अगर पीछे निगाह डालेंगे तो जो इनकाउंटर में मारे गए थे उनके बेटे असद की है। आज अतीक और अशरफ के 40वां है। मुस्लिम धर्म के अनुसार 39 से 42 दिन के अंदर आप 40वां की रस्म अदा कर सकते हैं, जिसमें बाकायदा कब्र पे 2 फूल चढ़ाए जाते हैं और इसी कब्र पर फातिहा पढ़ी जाती है। उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा आप कब्रिस्तान पे गौर करेंगे तो इस कब्रिस्तान में ना अतीक, अशरफ, ना असद, उनके कब्र पर एक फूल भी नहीं है। इनके कब्र पर यानी कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात आपको ये बताएंगे कि प्रयागराज के अतीक और अशरफ शूट आउट के बाद से इनके परिवार कई कानूनी घेरों में हैं। अगर शाइस्ता परवीन की बात करेंगे तो उस पर भी अतीक अहमद के साथ उमेश पाल की हत्या का साजिश का आरोप है, तो वहीं उन अशरफ की पत्नी पर भी आरोप है। इसके अलावा अगर अतीक के 4 लड़कों की बात करेंगे तो 2 लड़के बाल सुधार गृह में हैं, तो 2 लड़के उनके अतीक के यानी उमर और अली वो जेल में बंद हैं। यानी पूरा अतीक का अधिकतर परिवार के लोग जेल में हैं और जो इनके साथ देने वाले वो अधिकतर फ़रार हैं। शाइस्ता परवीन और उनकी बहन और उनकी पत्नी ये अभी फ़रार है। फ़िलहाल आज 40वें दिन में ऐसा कहा जा रहा था कि अतीक और अशरफ की कब्र पर फातिहा पढ़ी जानी है और बाकायदा 2 फूल चढ़ाया जाना है। लेकिन आज इनकी कब्र पर अगर गौर करेंगे आप, इस कब्रिस्तान पे, ये अतीक अहमद का पैतृक कब्रिस्तान है, अगर इस कब्रिस्तान पे गौर करेंगे तो 6 लाइन से 7 कब्रें नज़र आ रही है। एक उनके अब्बू की है, एक उनकी अतीक की अम्मी की है और एक उनके परिवार के किसी और की है। फिर उसी के जस्ट सामने अतीक और अशरफ, फिर उनके पीछे असद की कब्र की गई है। अतीक और अशरफ का 40वां है, लिहाजा उनके कब्र पर सन्नाटा है, क्योंकि इनके कब्र पर 2 फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अधिकतर परिवार के लोग इनके फ़रार है या तो कोई भी इनका जानने वाला उनके कब्र पर फूल भी चढ़ाने नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज 40वां है, लिहाजा कोई ना कोई इसकी कब्र पर आएगा। लेकिन जिस तरह से कानूनी घेरा है, 40वें दिन भी अतीक अहमद के इस पैतृक कब्रिस्तान के कब्र जो है अतीक अहमद और अशरफ के, उस पर 2 फूल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या 15 अप्रैल को उस वक्त कर दी गई थी जब उन्हें मेडिकल जांच के बाद जेल ले जाया जा रहा था। इस घटना में लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था और अब वो जेल में है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।